तो प्रदेश की विधानसभा एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 1952 में आम चुनाव हुए। फिर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा अस्तित्व में आई। 1956 के पूर्व की स्थिति में विंध्य प्रदेश विधानसभा में 4 अप्रैल 1948 को पार्ट बी, इसके राज प्रमुख थे श्री मातन सिंह। फिर पार्ट बी प्लस पार्ट सी मिलके पार्ट बी बन गया 1950 में। 1952 आम चुनाव हुए, 60 सदस्य चुने गए। अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए। विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को बैठकें कितनी हुई विधानसभा में? 170 के हुई और कार्यकाल 4.5 साल तक चला। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्याम को बनाया गया। फिर आता है मध्य भारत विधानसभा। मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी, जो कि ग्वालियर से थे। 1948 में मंत्रिमंडल की शपथ कब ली थी लीलाधर जोशी ने? 4 जून 1948 को। आम चुनाव हुए 1952 में। विधानसभा की सीटें थी 99, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित की गई, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें दी गई और 1 सदस्यीय क्षेत्र के लिए 59 सीटें और 2 सदस्यीय क्षेत्र के लिए 20 सीटें। इस प्रकार से 99 सीटों को बांटा गया। पहला अधिवेशन हुआ ग्वालियर में 17 मार्च 1952 को। भोपाल विधानसभा में जो सामान्य क्षेत्र थे वो 23 रखे गए, 16 1 सदस्यीय को दे दिए गए और 7 2 सदस्यीय को दे दिए गए। अनुसूचित जाति के लिए 6 क्षेत्र आरक्षित किए गए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 क्षेत्र आरक्षित किया गया। कार्यकाल मार्च 1952 से 1956 तक चला, 4.5 साल तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे। विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल रहे। फिर राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 168 से 212 में गठन, कार्यकाल, अधिकारियों का, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार, शक्तियां सभी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। यह अनुच्छेद 168 में कहा गया है। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल कार्यरत है। राज्य विधानमंडल जैसे कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। मध्य प्रदेश में 1 सदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना पर जारी किया जाता है। उसके बाद राज्य विधानसभा आती। राज्य विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। अपवाद स्वरूप 3 है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा में संख्या 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। इसलिए इन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया है 1971 के तहत। प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की योग्यता की बात करें कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य होने के लिए, तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतदाता सूची में नाम हो, लाभ के पद पर ना हो। और सदस्यों में अयोग्यताएं की बात करें तो न्यायालय द्वारा पागल घोषित ना हो, दिवालिया हो, पागल घोषित हो, दिवालिया हो, दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण की हो और संसद विधि के द्वारा योग्य ना हो। उसके बाद कार्यकाल की बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन और संकटकालीन स्थिति में 6 माह को और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन पुनः जब बीजेपी जनता पार्टी आई, जनता पार्टी ने उसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी। 44वें संशोधन 1978 के तहत प्रस्तुत किया था 7 अप्रैल 1977 को और कानून बना था 13 अप्रैल 1978 को। गणपूर्ति 10 सदस्य या समस्त संख्या का 10वां भाग जो भी इसमें से अधिक उपस्थित ना हो तो वो बैठक जो है वो वैध नहीं समझी जाएगी। शस्त्र 1 ईयर में 2 अधिवेशन करवाना अनिवार्य होता है और 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ही बुलाता है अधिवेशन को और राज्यपाल ही समाप्त करता है।
विशेष अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। वेतन व भत्ते सामान्य नहीं होते हैं। विधान मंडलों द्वारा निर्धारित होते हैं। निःशुल्क आवास भी दिया जाता है। एक एंग्लो इंडियन सदस्य समाप्त कर दिया गया था 25 जनवरी 2020 संविधान संशोधन 104 में और अधिनियम 2019 के द्वारा। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या उपराज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की शक्तियां हैं। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 61 है। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संवर्ती सूची में जो विषय हैं वो 52 हैं। कार्यपालिका का नियंत्रण, तो पहला पॉइंट है मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, मंत्री के वेतन में कटौती, मंत्रियों द्वारा रखे हुए किसी महत्वपूर्ण विधेयक की अस्वीकार करके या मंत्रियों के घोर विरोध करने पर भी विधेयक को पास करके मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी प्रकट कर सकती है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न अथवा अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियों में नंबर 1 है विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके बाद अनुच्छेद 198 वित्त विधेयक विधान परिषद में नहीं होता है। 14 डेज दिए जाते हैं। वित्त विधेयक विधानसभा में परिषद करने के लिए 14 डेज दिए जाते हैं। फिर विधायी शक्तियाँ, फिर 61 राज्य सूची और 52 संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा में कानून निर्माण किया जाता है। अगला है चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार विधान परिषद को नहीं देता है। उसके बाद विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद अन्य कार्य, अनुशासन भंग कर सकता है, सदन सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। राज्य की विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेष अधिकारों के उल्लंघन करने पर दंड दे सकती है। विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना भी कर सकती है। विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोकसभा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। उसके बाद विधान परिषद उच्च सदन है लेकिन द्वितीय सदन है। सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी और विधानसभा की तिहाई सदस्यों से अधिक नहीं होगी। संरचना, अध्यापकों द्वारा चुना गया 12वां भाग, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर समस्त सदस्यों का 1/3 भाग, तीसरा भाग के बराबर से बाहर से चुने, तीसरा भाग जो होता है उसे बाहर से चुने जाते हैं। कुल संख्या का 6वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा, सहकारिता क्षेत्र से संबंधित होते हैं। फिर 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित करते हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। उसके बाद राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए? भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष से अधिक हो, जो संसद के किसी भी विधि कानून द्वारा निर्धारित की जाए। अयोग्यताएं, लाभ पद पर आसीन है, न्यायालय द्वारा उन्मत्त या पागल घोषित हो, वह अनुमुक्त दिवालिया हो, दूसरे देश की नागरिकता हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। उसके बाद अवधि जो होती है उसकी 6 वर्ष की होती है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह एक स्थायी सदन है। उसके बाद विशेष अधिकार होते हैं। अधिवेशन के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सरकार की कड़ी आलोचना करने के विरुद्ध कानून पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वेतन भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। उसके बाद अधिवेशन की बात की जाए तो 1 साल में 2 अधिवेशन, 6 मंथ से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और बुलाता भी राज्यपाल है और समाप्त भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उसके बाद
पदच्युति की बात की जाए तो 60 दिन बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए एक ही समय में, और 2 राज्यों का सदस्य चुन लिया जाता है तो एक राज्य से त्यागपत्र देना होता है। अगर नहीं दिया गया तो राष्ट्रपति के नियम के अनुसार दोनों पदों से रिक्त घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद पदाधिकारी सभापति उपसभापति को चुनने का अधिकार होता है। निर्वाचित होने के बाद वह सक्रिय सभापति उपसभापति जो होते हैं वो निर्वाचित होने के बाद सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से होते हैं। त्यागपत्र विधान परिषद को दिया जाता है। हटाया बहुमत द्वारा 14 दिन पहले सूचना देकर हटा भी सकते हैं, और अधिकार निर्णायक मत देने का भी अधिकार उनको होता है। उसके बाद गणपूर्ति की बात की जाए तो समस्त संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। ना होने पर वैध बैठक नहीं समझी जाएगी। फिर विधानसभा का कार्यकाल, तो प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और विघटन हुआ था 5/3/1957 को। द्वितीय विधानसभा 1/4/1957 से 7/3/1962 तक चली। उसके बाद तृतीय विधानसभा 7/3/1962 से 1967 तक चली। चतुर्थ विधानसभा 1967 से 1972 तक चली। पंचम विधानसभा 1972 से 1977 तक चली। षष्ठम विधानसभा 1977 से 1980 तक चली। सप्तम विधानसभा 1980 से 1985 तक चली। अष्टम विधानसभा 1990 से 1992 तक चली। 1985 से 1990 तक चली। और नवम विधानसभा 1990 से 1992 तक चली। दसम विधानसभा 1993 से 1998 तक चली। एकदश विधानसभा 1998 से 2003 तक चली। द्वादश विधानसभा 2003 से 2008 तक चली। और त्रयोदश विधानसभा 2008 से 2013 तक चली। और चतुर्थ विधानसभा 2013 से 2018 तक चली। पंचदशा विधानसभा 2018 से 2023 तक चली। और षोडश विधानसभा 2023 से अभी कार्यरत है वर्तमान में। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है दोनों को। नई विधानसभा के अधिवेशन तक आसीन रहते हैं। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से होते हैं। नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 178 के द्वारा विधायकों द्वारा चुना जाता है। शपथ विधायक दिलाते हैं अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। उसके बाद दल बदल के आधार पर निर्भरताएं होती हैं, जैसे कि 10वीं अनुसूची 1992 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सबसे पहले पंडित कुंजीलाल दुबे जबलपुर क्षेत्र से भी चुने जाने के पश्चात 1964 भारत के राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1967 में आम चुनाव ने पुनः जबलपुर में चुने जाने के बाद पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मंत्रिमंडल में वे वित्त मंत्री बनाए गए। बाद में श्री श्यामचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल में भी वित्त मंत्री रहे। सेकंड श्री काशी प्रसाद पांडे 24/3/1967 से 24/3/1972 तक बने। विधानसभा का जनक श्री काशी प्रसाद पांडे को कहा जाता है। उपाधि मिली उन्हें पद्मश्री की भारत सरकार द्वारा। उसके बाद श्री तेजलाल ठेमरे बने। उनका सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा 1972 से 1972 तक। त्यागपत्र देकर आप मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बनाए गए। उसके बाद श्री गुलशेर अहमद 1972 से 1977 रहा। 1952 में विंध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए 30 जून 1993 से नवंबर 1993 तक। उसके बाद श्री मुकुंद सकाराम नेवालकर 1977 से 1980 तक रहे। प्रारंभ में ये छतरपुर में वकालत प्रारंभ काल हुआ छतरपुर में वकालत से करियर करके। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया
तथा करो या मरो आंदोलन में भाग लिया। तो क्विट इंडिया तथा करो या मरो आंदोलन में भाग लेने वाले विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो श्री मुकुंद सकाराम नेवालकर हैं। उसके बाद श्री जगदत्त शर्मा 1980 से 1983 तक रहे। 1967 में स्थानीय संस्था नागरिक समिति के चुनाव चिन्ह से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात यह संस्था कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उसके बाद श्री रामकिशोर शुक्ल 5/3/1984 से 13/3/1985 राजनीतिक जीवन समाजवादी दल की सदस्यता से प्रारंभ किया। प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए, अध्यक्ष भी बनाए गए, उपाध्यक्ष भी बनाए गए, तीनों पद पर एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल जी हैं। इसके साथ साथ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष तथा अनेक समितियों के सदस्य भी रहे। पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा के विरोधी दल के नेता थे। उसके बाद श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 23/3/1985 से 19/3/1990 छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात आप छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य और विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद श्री ब्रज मोहन मिश्रा 20/3/1990 से 22/12/1993 चीन अतिक्रमण की संभावना तथा तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के संबंध में 10,000 विद्यार्थियों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उसके बाद श्री योत श्रीनिवास तिवारी 1993 से 1999, फिर 1999 से 2003 दो वर्षों तक उन्होंने कार्यकाल किया। गठन 1948 विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, 1952 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विंध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। फिर 1973 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। फिर 1990 से 1992 मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद श्री ईश्वर रोहड़े 16/12/2003 से 2009 और दूसरा कार्यकाल रहा है 2009 से 2013। आपातकाल के विरुद्ध प्रथम आंदोलन 14 नवंबर 1975 जबलपुर में भूमिगत रहकर इन्होंने चलाया। 1991 में निजी डेयरी मालिकों द्वारा दूध के भावों में की गई वृद्धि के विरुद्ध 72 घंटों का तथा अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल व्यवस्था हेतु 4 दिन तक अनशन किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष 11 फरवरी 1999 से 5 दिसंबर 2003 तक रहे। फिर है डॉक्टर सीता शरण शर्मा 2014 से 2019 तक रहे। जन्म हुआ था नर्मदापुरम जिला में। शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यकारिणी के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति MP 8/10/2019 से 23/3/2020 तक इनका कार्यकाल रहा। इंदौर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे 1976 से 1982 तक। फिर 1982 में इंदौर विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के कैप्टन रहे। फिर 1996 से 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद श्री गिरीश गौतम 22/2/2021 से 14/12/2023 लोक लेखा, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य रहे। 2015 से 2018 में प्राक्कलन समिति के सभापति भी बनाए गए। उसके बाद श्री नरेश सिंह तोमर 20/12/2023 से वर्तमान में अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बॉक्सिंग एसोसिएशन दर्पण खेल संस्थान के अध्यक्ष रहे। ग्वालियर में ही बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और दर्पण खेल संस्थान के अध्यक्ष भी ग्वालियर में रहे। फिर 11वीं विधानसभा में पहली बार निर्वाचित सदस्य हुए 1998 में। दूसरी बार विधानसभा सदस्य रहे 2003 में और तीसरी बार विधानसभा में सदस्य रहे 2023 में। 2009 में 15वीं लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। केंद्र में मंत्री पद पर रहे। लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया 6 दिसंबर 2023 को।